एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिमू अपने दोस्त युनजुन के साथ है। वो उसे दिन वाली सारी बात बताती है कि कैसे दोंगजिन की मॉम और दोंगजिन बातें कर रहे थे। वे पैसों की डील के बारे में बात कर रहे थे। सिमू सोच रही थी कि दोंगजिन की मॉम जो भी पैसे लौटती है वो दोंगजिन के बिजनेस में लगा देती है। वो युनजुन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे बदला नहीं लेना चाहिए। युनजुन कहता है कि अगर वह ऐसा करता है, अगर दोंगजिन सच में बुरा है तो उसके साथ बुरा होना ही चाहिए। वो भी सिमू का साथ देता है। उधर दोंगजिन और जुनसुक बहुत ही परेशान थे। वे दोनों मिस्टर किम से मिलना चाहते थे, पर मिस्टर किम घर से लापता थे। वे किसी बिजनेस ट्रिप पे चले गए थे। जुनसुक हर जगह देखता है पर वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। हम देखते हैं कि जैसे ही जुनसुक वहाँ से जाता है, मिस्टर किम वहीं पर थे। वे छुपे हुए थे, शायद वो उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। अब दोंगजिन बिल्कुल सैड था, वो घर जा रहा था। उधर हेजुंग किसी रेस्टोरेंट में थी, वो किसी से बात कर रही थी। तभी वो दोंगजिन को देख लेती है। वो उसके पास जाती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो उसे बता देती है कि मैं सिमू की सिस्टर हूँ। दोंगजिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर वो दोंगजिन को बार बार रिक्वेस्ट करती है कि चलो साथ में डिनर करते हैं। अब उसकी जिद करने पर दोंगजिन मान जाता है। हेजुंग के साथ उसका भाई भी आ चुका था। अब वे साथ में बातें करने लगते हैं, पर दोंगजिन उन्हें अवॉइड करते हुए फोन कॉल करने जाता है। हम देखते हैं कि सिमू भी वहाँ आ चुकी है। अब हेजुंग दोनों को साथ में बैठाती है। सिमू को दोंगजिन को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे उसी टाइम हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। हेजुंग सोचती है कितने रोमांटिक है दोनों, अभी भी दोनों ने हाथ पकड़ रखा है। पर उसके भाई और युनजुन कहते हैं कि हमें तो इसमें बिल्कुल भी रोमांस नहीं दिख रहा। उधर सिमू दोंगजिन को बहुत ही डांटती है और कहती है कि क्या तुम हेजुंग के बॉयफ्रेंड हो? क्या तुमने मेरी बहन को डेट किया था? दोंगजिन कहता है नहीं, मैं तो आज ही तुम्हारी बहन से मिला हूँ। सबसे पहले बैंक में मिला था, लेकिन पर आज उसने कहा कि वो तुम्हारी सिस्टर है और तुम्हारी सिस्टर सोचती है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। सिमू ये सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है। जैसे कि हम सिमू को जानते हैं, उसके मन में जो आता है वो सीधा बोल देती है। वो अब दोंगजिन को कहती है कि तुम जा सकते हो और एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी मेरी सिस्टर तुम्हें रोके तो तुम रुकना मत, तुम वहाँ से सीधा चले जाना और कभी भी मेरी फैमिली के अराउंड मत दिखना। अब दोंगजिन को भी गुस्सा आ जाता है। वो सिमू को कहता है कि सिमू, हर बार ये सही नहीं होता, जो हम सोचते हैं वो सीधा बोल देना चाहिए। कई बार बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं हमारे बोलने से किसी इंसान का दिल न टूट जाए, कोई उदास ना हो जाए। अब दोंगजिन वहाँ से चला जाता है। सिमू उसकी बातों को सोचने लगती है। सिमू के बर्ताव से दोंगजिन को थोड़ा बुरा लगा था, इसीलिए उसने ये बात कही थी। उधर रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि युनजुन और हेजुंग लड़ाई कर रहे थे। दोनों में फाइटिंग हो रही थी। हेजुंग गुस्से में युनजुन को कहती है कि आगे से अपने दांत मत दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों को तोड़ दूंगी। अब युनजुन भी डर जाता है। वो अब अपने दांतों को छुपाने लगता है। अब रात को जब वो घर जाते हैं तो सबके सब दोंगजिन के बारे में बात कर रहे थे। हेजुंग को दोंगजिन बहुत ही पसंद आ गया था अपनी सिस्टर के लिए। वो बार बार सिमू से रिक्वेस्ट कर रही थी कि इतना हैंडसम तुम्हारा बॉस है, फिर भी तुम उसे पसंद नहीं करती। सिमू बहाना बनाते हुए कहती है कि वो मेरा बॉस है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं कैसे उससे प्यार कर सकती हूँ। पर हेजुंग कहती है कि पता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, क्योंकि जब मैंने उसे बुलाई थी, जब मैंने उसे कहा कि सिमू भी आ रही है, तब वो बहुत ही खुश हो गया था। मुझे उसके बर्ताव से ही लग रहा था कि वो बहुत ही लॉयल है। पर सिमू उसे बार बार मना कर देती है। वो कहती है कि मैं उसके प्यार में कभी नहीं पड़ सकती। आगे हम मिनिंग को देखते हैं, जो एक कैंपिंग एरिया में थी। वहाँ के बॉस मिनिंग को जानते थे और दोंगजिन को भी। मिनिंग बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी और सैड थी। कैंपिंग एरिया के बॉस कहते हैं कि मिनिंग, तुम्हें दोंगजिन से मिलना चाहिए। अगर तुम गिल्टी फील कर रही हो तो जाओ उसे माफी मांगो, वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम दोनों को साथ देखे हुए। आगे हम दोंगजिन को देखते हैं, जो अपने काम में लगा हुआ था। उसे भी कैंप वाले अंकल का मैसेज आया था कि तुम कैंपिंग करने कब आओगे। अब दोंगजिन अपने पहले के दिनों को याद करता है, जब वो मिनिंग के साथ था, बहुत ही खुश था। दोनों कैंपिंग करने जाते थे। हम देखते हैं कि मिनिंग ने उसे कैसे ब्रेकअप किया था। दोनों एक दिन घूमने गए थे और एक दिन मिनिंग कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, नेक्स्ट मंथ मैं उससे वेडिंग कर रही हूँ। दोंगजिन कहता है क्या तुम घर जाकर ये बात कर सकती हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुझसे ब्रेकअप करोगी तो मैं दोबारा कैंपिंग करने नहीं आ पाऊंगा। पर फिर भी मिनिंग नहीं रुकती। वो उससे उसी टाइम ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि वेडिंग करने के बाद मैं अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊंगी, उम्मीद है कि हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। मिनिंग वहाँ से चली जाती है और दोंगजिन बिल्कुल टूट चुका था। वो वहाँ बहुत ही रोता है। प्रेजेंट में दोंगजिन ये सारी बातें याद कर रहा था। अब वो ट्रेस फेंकने बाहर जाता है। हम देखते हैं कि मिनिंग भी उसी एरिया में आ रही है। दोंगजिन अब जैसे अपने रूम के पास जाता है, वो बाहर देखता है कि उसके नेबर ने उसे स्ट्रॉबेरी गिफ्ट कर रखी है। वो अपने नेबर के डोर को नॉक करता है, पर वो डोर ओपन नहीं करता। दोंगजिन अब अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे हम मिस्टर सिन को देखते हैं, जो मैनेजर के साथ बात कर रहा था।
वही मैनेजर जो दोंगजिन के साथ काम करता है। मैनेजर मिस्टर सिन को बता देता है कि दोंगजिन को हमारे बारे में पहले से ही पता है। मिस्टर सिन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो कह रहा था कि मिस्टर किम तो हमारे साथ है ही, जिस पर दोंगजिन बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है क्योंकि मिस्टर किम के साथ दोंगजिन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था। पर अब मिस्टर किम मिस्टर सिन के साथ है। उधर दोंगजिन अपने ऑफिस में था और सिमो किचन में आ रही थी, पर दोंगजिन को देख के वो वहाँ से जाने लगती है। दोंगजिन कहता है कि रुको रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? सिमो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी। अब वो दोनों किचन में काम करने लगते हैं। दोंगजिन सिमो से अपना बैग मांगता है, जो बैग उसने रात को हेजुंग के पास छोड़ दिया था, पर सिमो उसे लाना भूल गई थी। दोंगजिन सिमो से माफी भी मांगता है क्योंकि रात को दोंगजिन ने थोड़ा गुस्से में सिमो को बोल दिया था। सिमो कहती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। आगे दोंगजिन जुनसुक से बात करता है। जुनसुक बहुत ही दुखी था क्योंकि मिस्टर किम के साथ उनकी मुलाकात अब तक नहीं हो पाई थी। सब कह रहे थे कि वे बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, पर वो तो इनसे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर किम अपने घर से बाहर निकलते हैं, पर जुनसुक उन्हें देख लेता है। अब वो उनका पीछा करता है और उनसे बात करता है। अब मिस्टर किम जुनसुक को सीधा बोल देते हैं कि वो उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले हैं। जुनसुक ये सुन बहुत ही सैड फील करता है। उधर हम हेजुंग को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड से फिर से फ्लर्ट कर रही थी। वो उसे कहती है कि चलो साथ में लंच करते हैं, तुम चाइनीज खाते हो या कोरियन खाते हो? तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं अकेला खाता हूँ। गार्ड वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हम देखते हैं कि दूर से सिमो ये सब देख रही थी। अब सिमो हेजुंग से दोंगजिन का बैग मांगती है, पर हेजुंग कहती है पहले तुम मेरे साथ लंच करो, उसके बाद मैं तुम्हें उसका बैग दे दूंगी। अब वो दोनों साथ में लंच करने चले जाते हैं। उधर जुनसुक को दोंगजिन कॉल करता है मिस्टर किम के बारे में पता करने के लिए, पर जुनसुक उसे कोई भी बात नहीं बताता है कि मिस्टर किम ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहा था। अब दोंगजिन जुनसुक से मिलने आ रहा था। जुनसुक जो था वो अपनी कार को बेचने वाला था, जो उसके लिए बहुत ही प्यारा चीज था। दोंगजिन के आते ही वो उन कागजों को छुपा देता है जो कार के कागज थे। अब दोनों साथ में लंच करते हैं। उधर हेजुंग और सिमू भी लंच कर रहे थे। आगे भी दोनों वॉक करते हुए एक जगह बैठते हैं। हेजुंग पूछती है कि सिमू तुम अपने बॉस को क्यों नहीं लाइक करती हो? वो इतना हैंडसम है फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमू कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बार बार जिद करने पर वो कहती है कि मुझे वो बहुत ही बोर इंसान लगता है, बहुत ही सीधा है, वो किसी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे। हम देखते हैं कि दोंगजिन और जुनसुक ये सारी बातें सुन चुके थे। वो वहीं पर खड़े थे। हेजुंग उनको देख लेती है। अब उनसे बार बार माफी मांगती है। सिमू को भी थोड़ा बुरा लगता है कि दोंगजिन ने ये सारी बातें सुन ली है, पर वो माफी मांगने के बजाय सीधा ऑफिस चली जाती है। दोंगजिन अब उनसे अपना बैग ले लेता है। कंपनी में वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। उधर हम जुनसुक को देखते हैं जो मिनिंग के साथ था। दोनों ड्रिंक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। मिनिंग कहती कि कंपनी कैसी चल रही है। जुनसुक कहता है तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि दोंगजिन कैसा है? अब वो दोंगजिन के बारे में बातें करने लगते हैं। उधर दोंगजिन अभी भी ऑफिस में काम कर रहा था। छुट्टी का टाइम हो चुका था। सारे एम्प्लॉय घर जाने लगते हैं। सिमू को किसी का मैसेज आता है। अब वो एक रेस्टोरेंट में जाती है। हम देखते हैं कि मैनेजर ने उसे बुलाया था जो मिस्टर सिन का आदमी है। अब मैनेजर सिमू को कई ऑफर देता है। वो कहता है कि तुम बताओ तुम कहाँ पर काम करना चाहती हो, मैं वहीं पर तुम्हें लगवा दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे दोंगजिन के बारे में बता दिया कि वो मेरी सच्चाई के बारे में जानता है, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वैसे भी कुछ ही दिनों में दोंगजिन की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, दिवालिया होने वाली है। इससे पहले तुम किसी दूसरी कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दो। उधर हम मिनिंग को देखते हैं जो जुनसुक के साथ थी। जुनसुक उसे अपनी कंपनी का पूरा हाल बताता है कि दोंगजिन कितनी मेहनत कर रहा है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, पर मिस्टर सिन के जासूस कंपनी में लगे हुए हैं और मिस्टर किम ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। मिनिंग ये सुनकर बहुत ही दुखी फील करती है। अब शाम हो चुकी थी। जुनसुक कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मिनिंग उसे मना करने लगती है, पर बार बार रिक्वेस्ट करने पे वो मान जाती है। अब मिनिंग बताती है कि मैं अब वहीं पर रहती हूँ जहाँ मैं पहले रहती थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिनिंग दोंगजिन के साथ ही रहती थी। जब भी दोनों रिलेशनशिप में थे तो दोनों एक ही साथ रहते थे। एक दो दिन पहले जब दोंगजिन का डोर कोई नॉक कर रहा था, जब उसके डोर पे स्ट्रॉबेरी मिला था जो उसके नेबर ने रखा था, वो नेबर कोई और नहीं मिनिंग है। पर दोंगजिन को नहीं पता मिनिंग अब वापस यहीं पर रहती है। मिनिंग जो है बहुत ही हर्ट फील कर रही है। शायद वो अभी भी दोंगजिन से प्यार करती है, पर मेन चीज है उसने ब्रेकअप क्यों किया था। अब प्रेजेंट में मिनिंग घर जा ही रही थी, तभी दोंगजिन को देख लेती है। वो छुपने लगती है। जुनसुक दोंगजिन को बातें में फंसा कर रखता है ताकि वो मिनिंग को ना देख पाए। दोंगजिन को थोड़ा शक होता है कि जुनसुक इस टाइम उसके घर के आसपास क्यों है। जुनसुक कहता है मुझे तो ड्रिंक करने का मन करा था, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। पर दोंगजिन कहता है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करना चाहता। अब मिनिंग कमरे में आ चुकी थी। दोंगजिन अपने रूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि मिनिंग भी उसके सामने वाले रूम में ही थी। वो दोंगजिन को बहुत ही मिस कर रही थी।
नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सिंवू ऑफिस में जा रही है और कल की बातों को याद करती है जब वो मैनेजर से मिली थी। मैनेजर उसे ऑफर दे रहा था कहीं दूसरी जगह लगने के लिए, पर सिंवू कहती है कि मैं दूसरी जगह क्यों लगूं, मैं भी मिस्टर सिन के साथ तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मैनेजर कहता है कि ये बहुत ही रिस्की काम है। अब सिंवू दोंगजिन के ऑफिस में जाती है। वो उसे मिलना चाहती थी, पर तभी असिस्टेंट कहती है कि आज दोंगजिन ऑफिस नहीं आया है। जुनसुकी सुन लेता है। वो ये सुन घबरा जाता है क्योंकि असिस्टेंट ने कहा था कि वो मिस्टर किम से मिलने गया है। उधर हम दोंगजिन को देखते हैं जो मिस्टर किम के पास था और दोनों बातें कर रहे थे। मिस्टर किम उसे कॉन्टैक्ट लेने से मना कर देते हैं और उससे माफी मांगते हैं। दोंगजिन कहता है कि आपको ये सब बातें पहले कहनी चाहिए थी। अब दोंगजिन सैड होते हुए वहाँ से चला जाता है। अब दोंगजिन वापस ऑफिस जा रहा था। हम मिन्यूंग को देखते हैं, वो भी कहीं जा रही थी। वो मिस्टर सिन की बातों को याद करती है जब वो उनके साथ मीटिंग कर रही थी। वो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि मिस्टर सिन जो था अपनी कंपनी को धोखे से खड़ा कर रहा था। लोगों को ठग के उनकी कंपनी में जासूसी करवा के अपनी कंपनी को बिल्ड कर रहा था। मिन्यूंग इस बात से बहुत ही गुस्से में थी। वो आज दोंगजिन से भी मिलना चाहती थी। जैसे ही दोंगजिन ऑफिस में जाता है, मिन्यूंग उसके आगे आ जाती है, पर दोंगजिन उसे नहीं मिलता। वो आगे बढ़ने लगता है। वो कुछ मिनटों तक अकेले में अपने आप को संभालता है क्योंकि मिन्यूंग उसका पहला प्यार थी। वो उसे बहुत ही प्यार करता था। अब दोंगजिन अपने आप को संभालते हुए उससे मिलने जाता है, उसे कंपनी के बाहर लाता है, फिर उसे बोलता है। हम देखते हैं कि सिंवू भी उनका पीछा करते हुए उनकी बातें सुन रही है। अब दोंगजिन मिन्यूंग को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। कम से कम तुम मुझे इतनी सी तो रिस्पेक्ट दे ही सकती हो। तुम मेरे सामने मत आया करो। क्योंकि दोंगजिन जो है वो मिन्यूंग को देखकर बहुत ही हर्ट फील कर रहा था। उसे पुरानी बातें याद आ रही थी। मिन्यूंग भी ये बात समझ चुकी थी। वो भी दोंगजिन के लिए बहुत ही हर्ट फील कर रही थी। मिन्यूंग उसे कहती है कि मैं अभी भी वहीं पर रहती हूँ जहाँ पहले रहती थी। दोंगजिन इस बात से गुस्से में जाता है। वो कहता है कि शायद कुछ लोग कभी नहीं बदलते जो तुम्हारे जैसे होते हैं। अब वो वहाँ से चला जाता है। अब शाम हो चुकी थी। दोंगजिन एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहा था। वो बस ड्रिंक करे जा रहा था। वहाँ उसे हाथों में चोट भी लग जाती है। आगे वो जुनसुक से बात करता है। वो जुनसुक को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है क्योंकि मिन्यूंग यहाँ पर रहती है। ये बात जुनसुक ने दोंगजिन को नहीं बताई थी। जुनसुक उससे माफी मांगता है। दोंगजिन कहता है तुम्हें पता है मैं जिससे प्यार करता था, जिसको इतने दिनों तक अपने दिल में बसा कर रखा था, उसी लड़की ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे मेरे हाथों में अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड दिया और उसके बाद मुझे छोड़कर चली गई, मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब दोंगजिन बहुत ही रोता है। दोंगजिन बिल्कुल नशे में था। वो अब सड़क पे वॉक करने वाला था और कार सामने से आने वाली थी। उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि सिंवू उसे बचा लेती है। वो उसे खींच लेती है। वो दोंगजिन को डांटने लगती है, पर दोंगजिन उसके हाथों को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।